चलो शुरू करते हैं नया चैप्टर। लिखो हेडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखूं, सीक्वेंस। सीक्वेंस में लिखूं a collection of numbers, a collection of numbers written according to a collection of numbers written according to a definite rule, written according to a definite rule or pattern, written according to a definite rule or pattern is called sequence, is called sequence। चलो ठीक है, देखो यहां पे मैं कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा उसको नोटिस कर रहे हो। नोटिस करने के बाद में अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाए तो आप अगला 3 नंबर उस लिस्ट का मेरे को बताने का ट्राई करो। लेट अस बिगिन विद दिस। पहला एग्जांपल, मान लो कि 2, 4, 6, 8, डॉट, डॉट, बोलो तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? 10 सही लग रहा है। फिर बहुत बढ़िया। अगला लिस्ट ऑफ नंबर्स में लिखता हूं, आप आइडेंटिफाई करो, समझ में आया तो बताना। 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, बोलो क्या हो जाएगा? 9, 11 और 13। फिर मान लो कि एक और कलेक्शन में लिखता हूं 3 नंबर पे, लेट से 1, 4, 9, फिर मान लो कि 16 डैश डैश डैश, बोलो क्या लिखा हुआ? आई थिंक 25 करेक्ट और 49, ठीक है। बता देता हूं एक बार कि कैसे हुआ। इस वाले में हमने इवन नंबर्स का कलेक्शन देखा कि बार बार 2 ऐड कर करके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा कि ऑड नंबर्स का कलेक्शन है, बार बार 2 ऐड कर करके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सोच सकते हो कि स्क्वायर किया हुआ है सारे नंबर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। एक और कलेक्शन में लिखता हूं और फिर हम थोड़ा सा और बात करेंगे। 4 नंबर पे सपोज करो मैं लिखता हूं, लेट से 2, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। गेस करो क्या होगा? यस 11 राइट है। फिर ये भी राइट है। फिर हाँ 17 मेरे ख्याल में राइट, ठीक है। किसमें? इसमें देखो क्या लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हो, ये रूल कौन सा फॉलो कर रहे हो। तो जैसे इसके अंदर में आप अगर ध्यान से देखो तो मैं ना बार बार क्या है कि प्राइम नंबर्स को ले रहा हूं। दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन? 2, तो सबसे फ्रंट में 2 आ गया। 2 के नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3। उसके नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 7। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 11। उसके नेक्स्ट क्या आता है? 13। उसके नेक्स्ट क्या आता है? 17। उस हिसाब से ये लिस्ट हमारा प्रिपेयर हो, ठीक है। अब हम थोड़ा समझते हैं वापस से कि सीक्वेंस का मीनिंग क्या है। तो सीक्वेंस का मीनिंग है कोई भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स जिसको आप किसी एक डेफिनेट रूल या किसी एक डेफिनेट पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करो। शुरुआत का कुछ नंबर्स को देख के अगर स्टूडेंट को पैटर्न समझ में आ जाए तो वो अगला नंबर से क्या आने वाला है या अगला नंबर क्या आ सकता है वो एकदम प्रिसाइजली करेक्टली जो है वो बता सकते। जैसे इसमें आपने नोटिस किया कि 2 ऐड कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए नेक्स्ट नंबर क्या हो गया आपका? 10, 12 और 14। इसमें भी आपने ऑब्जर्व किया कि 2 ऐड कर करके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट नंबर क्या हो गया आपका? 9, 11 और 13। इसमें भी आपने नोटिस किया कि हम स्क्वायर कर करके आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए अगला नंबर 25, 36 और 49। इसमें जैसा कि मैंने आपको रूल समझाया कि मैं प्राइम नंबर्स को ले रहा हूं, तो उस हिसाब से 11, 13 और क्या हो गया? 70। इस टाइप का कोई भी कलेक्शन ऑफ नंबर जिसको दिमाग में किसी एक डेफिनेट रूल के तहत ये किसी एक डेफिनेट पैटर्न के तहत हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ये लिस्ट बनाते हैं, उस टाइप के लिस्ट ऑफ नंबर्स को क्या बोला जाएगा? सीक्वेंस। अब सीक्वेंस से रिलेटेड एक दो और सिंबल्स हैं, इनको थोड़ा सा हम समझेंगे। सबसे पहले समझो कि इस वाले सीक्वेंस में जो आने वाला नंबर्स, क्या क्या नंबर आया है एक बार बताओ मेरे को। इसमें आया है 2, इसमें आया है 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इन नंबर्स को ऑल टुगेदर बोला जाता है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्या बोलेंगे बताओ? इन नंबर्स को बोला जाएगा टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ये एक बात है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद में जो सबसे पहले पोजीशन पे आया इसको कहते हैं टर्म वन और इसका सिंबल होता है T1 या फिर A1, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। जो 2 नंबर पे आया उसको क्या बोलेंगे बताओ? टर्म 2 उसका नाम होगा और सिंबल क्या होगा उसके लिए? T2 या फिर A2। सिमिलरली जो 3 नंबर पे आया इसका नाम क्या होगा? नहीं, नाम होगा थर्ड टर्म और सिंबल क्या होगा? T3 या फिर A3। इसी तरीके से सेकंड वाले सीक्वेंस में भी जो आने वाला नंबर्स इसको इन जनरल या इन कॉमन आप क्या बोल सकते हो? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फिर कोई आपसे पूछे कि सेकंड वाले सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है तो क्या बोलोगे? 1। और फर्स्ट टर्म के लिए इसके लिए भी सिंबल क्या हो जाएगा? T1 या फिर A1। मतलब T1 A1, T2 A2, T3 A3 ये लोग कॉमन सिंबल है। हर एक सीक्वेंस के लिए सेम सिंबल्स यूज होता है, लेकिन अलग अलग सीक्वेंस के अंदर में नंबर्स अलग अलग होगा तो उसके हिसाब से कहीं पर T1 का वैल्यू 2 होगा, कहीं पर T1 का वैल्यू 1 होगा, कहीं पर T2 का वैल्यू 4 होगा, कहीं पर T2 का वैल्यू 3 होगा। आ रहा है बात समझ? तो T1 और T2 का वैल्यू जो है वो तो डिपेंड करेगा कि इसमें नंबर्स कौन सा यूज हुआ है, लेकिन T1 हर हमेशा हर सीक्वेंस का क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट टर्म। T2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड टर्म। T3 क्या रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड टर्म एंड सो ऑन। क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार मेरे को रिपीट करके बताओ, सीक्वेंस का मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। रिपीट करो, थोड़ा जोर से बोलो। कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। एक बार और बोलो, कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। फिर उस कलेक्शन के अंदर में आने वाला जो नंबर्स होगा उसको इन जनरल क्या बोलोगे? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सबसे पहले पोजीशन पे आने वाले आदमी को फर्स्ट टर्म, सेकंड वाले को सेकंड टर्म, थर्ड वाले को थर्ड टर्म। सिंबॉलिकली फर्स्ट वाले के लिए T1, सेकंड वाले के लिए T2, थर्ड वाले के लिए T3 एंड सो। चलेगा ये चीज? इस बात को लिखो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट, 10, डॉट डॉट डॉट। इसके नीचे एक लाइन लिखो यहां से, द नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस, द नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कॉल्ड terms of the sequence. The numbers of a sequence are called terms of the sequence. They are represented by T1, T2, T3, dot dot dot. They are represented by T1, T2, T3, dot dot dot. ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में? इसके आगे यहां पर देखो और इस चीज को भी थोड़ा सा समझ। जैसे ये जितना भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स मैंने लिखा है ये सारा का सारा तो किसी एक डेफिनेट रूल के हिसाब से लिखा है मैंने। अब उस डेफिनेट रूल को ना आप अगर चाहो तो यू विल फाइंड कि आप इसको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते। जैसे इसके रूल को आई कैन राइट Tn इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, इसके रूल को आई कैन राइट इट एज Tn इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1। आपके लिए ये रूल लिखने नहीं आएगा, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लो। बस आप एक चीज को नोटिस करो, अभी यहां पर द रूल विल बी Tn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और यहां पर आई कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू इक्वेशन। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं फिर से सुनो। सीक्वेंस का मतलब क्या होगा बताओ जल्दी से? कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। फिर सीक्वेंस के अंदर में फिल किया हुआ जो नंबर्स रहेगा उन नंबर्स को इन जनरल क्या बोलोगे? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सबसे पहले पोजीशन पे जो आया रहेगा उसको क्या बोलोगे? टर्म 1 या T1। सेकंड वाले को टर्म 2 या फिर T2, थर्ड वाले को टर्म 3 या फिर T3। इस तरीके से चलता जाएगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस रूल को दिमाग में रख के, जिस पैटर्न को दिमाग में रख के आप ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिख रहे हो, उस रूल को बहुत बार ऐसा होगा कि हम एक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते, जिसमें हमेशा आपको Tn इक्वल्स टू समथिंग 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 मिलेगी। और इस रूल में आप नोटिस करोगे कि ऐसा होगा कि n के जगह पर अगर आप 1 बिठाते हो, 1 मतलब पहला आदमी के लिए, ठीक है ना, n के जगह पर क्या बिठाते हो? 1। तो बिठाने के बाद में राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इस सीक्वेंस का पहला आदमी आ जाएगा। सोचो, अगर n की जगह 1 बिठाते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, आंसर क्या निकलेगा? 2। अगर आप n की जगह 2 बिठाते हो तो 2 इंटू 2 का आंसर कितना होगा? 4। n की जगह अगर 3 बिठाते हो तो 2 इंटू 3 का आंसर कितना होगा? 6। n की जगह 4 बिठाते हो तो 2 इंटू 4 का आंसर कितना होगा? 8। एंड यू फील कि ये सारा का नंबर ही निकल के आ रहा है। इसमें नोटिस करो, n की जगह 1 बिठाओ, क्या निकलेगा बताओ? 1 बिठाने से
नहीं, 1 बिठाने से 2 into 1 -1, तो अल्टीमेटली आई थिंक 1 आ जाएगा। n की जगह 2 बिठाने से क्या होगा? 4 - 1 3। n की जगह 3 बिठाने से क्या होगा? 6 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसमें सोचो n की जगह 1 बिठाने से क्या होगा? 1 स्क्वायर 1, आगे पहला आदमी। 2 बिठाने से क्या होगा? 2 स्क्वायर 4, फिर 3 बिठाने से 3 स्क्वायर 9, 4 बिठाने से 4 स्क्वायर 16 एंड सो। तो यहां पर मैं फिर से एक बार बोलता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो कि सीक्वेंस का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल और पैटर्न। कभी कभी क्या होता है कि उस रूल या उस पैटर्न को आप इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस इक्वेशन में हम यूज करेंगे n। n रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन ऑफ द टर्म। n क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? पोजीशन ऑफ द टर्म, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि रोल नंबर ऑफ द टर्म। जैसे ये मान लो कि आपका क्लासरूम है और ये आपके क्लासरूम का रोल नंबर 1 वाला बच्चा है, ये आपके क्लासरूम का रोल नंबर 2 वाला बच्चा है, ये आपके क्लासरूम का कौन सा बच्चा? रोल नंबर 3 वाला। ये क्लासरूम का कौन सा बच्चा? रोल नंबर 4 वाला। या आप ये भी बोल सकते हो कि ये फर्स्ट पोजीशन का बच्चा है, ये सेकंड पोजीशन का बच्चा है, ये थर्ड पोजीशन का बच्चा है। इस फॉर्मूले में ये मान लो कि इस इक्वेशन में n क्या रिप्रेजेंट करेगा? पोजीशन ऑफ द टर्म, या वी कैन से रोल नंबर ऑफ द टर्म। n क्या रिप्रेजेंट करेगा फिर से बताओ? पोजीशन ऑफ द टर्म या फिर रोल नंबर ऑफ द टर्म। और इक्वेशन में से यदि आपको सीक्वेंस निकालना है, ये इक्वेशन में से यदि आपको ये कलेक्शन ऑफ टर्म्स डेवलप करना है, तो इट इज वेरी सिंपल। एक बार आप n की जगह पर क्या बिठाओगे? 1। नेक्स्ट टाइम क्या बिठाओगे? 2। नेक्स्ट टाइम क्या बिठाओगे? नेक्स्ट टाइम क्या बिठाओगे? और ऐसा कर करके जो बार बार आपका आंसर आता जाएगा, वही बेसिकली आपका सीक्वेंस हो। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं, किसी का सुना है क्लास में रोल नंबर 0 होते हुए? इसीलिए मैं इसको रोल नंबर से एसोसिएट कर देता हूं। ठीक है ना, रोल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बताओ? 1 से। अगला रोल नंबर क्या होता है? कभी सुना है रोल नंबर 1.5? ठीक है ना, तो पहला रोल नंबर 1, दूसरा रोल नंबर, तीसरा रोल नंबर, चौथा रोल नंबर। तो n जो है वो आपको मैं फिर बोलता हूं कि आपके टर्म का n जो है वो रोल नंबर बताता है या फिर क्या बताता है? पोजीशन। तो n का वैल्यू स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। अगला वैल्यू क्या ले सकते हो? 2। अगला वैल्यू क्या ले सकते हो? 3। अब इन सारी बातों को रैप अप करके मैं एक बार और बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले बताओ सीक्वेंस का डेफिनेशन। थोड़ा फास्ट, थोड़ा लाउड बोलो। अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल और पैटर्न। फिर सीक्वेंस के अंदर में आने वाले नंबर्स को क्या बोलना है? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहले पोजीशन पे आने वाले को क्या बोलोगे? फर्स्ट टर्म, और सिंबल क्या होगा उसके लिए? T1। सेकंड पोजीशन को क्या बोलोगे? सेकंड टर्म, सिंबल क्या होगा? T2। थर्ड पोजीशन वाले को क्या बोलोगे? थर्ड टर्म, सिंबल क्या होगा? T3 एंड सो। उसके बाद में मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि जिस रूल या जिस पैटर्न के हिसाब से आपने ये सीक्वेंस को डेवलप किया है, उस रूल या उस पैटर्न को आप इक्वेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। लिखते समय हमेशा ऐसा होगा कि Tn इक्वल्स टू ब्ला 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 लिखा हुआ हो। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में अगर ये इक्वेशन आपके इस सीक्वेंस का रूल रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें n इक्वल्स टू 1 बिठाने से आपके सीक्वेंस का पहला आदमी आना चाहिए, n इक्वल्स टू 2 बिठाने से आपके सीक्वेंस का दूसरा आदमी आना चाहिए, n इक्वल्स टू 3 बिठाने से आपके सीक्वेंस का तीसरा आदमी आना चाहिए एंड सो। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें जो n होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? पोजीशन या फिर रोल नंबर। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? और पोजीशन के रोल नंबर होने के वजह से n का वैल्यू ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? नेचुरल नंबर। मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है n का? 1। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकता है? नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकता है? बीच का कोई वैल्यूज वो लेगा ही नहीं। ठीक है, और कभी भी अगर मेरे को ये रूल दिया हुआ रहे और इस रूल से अगर मेरे को ये सारा का सारा निकालना है, तो इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले रूल में क्या बिठाना है? n इक्वल्स टू 1। फिर क्या बिठाना है? n इक्वल्स टू 2। फिर क्या बिठाना है? n इक्वल्स टू 3। और उस तरीके से हमको काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना। देखो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर? लिखो थोड़ा सा इसके नीचे, लिखना जहां आपने छोड़ा था। लिखो द रूल ऑफ अ सीक्वेंस, द रूल ऑफ अ सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वेशन, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वेशन। एग्जाम्पल, ये चीज ना यहां बोर्ड से कॉपी कर लो, सारा चीज एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां से। आगे एक डेफिनेशन है प्रोग्रेशन, ये भी मैं आपको समझा देता हूं, है ना। इस वाले लिस्ट पे आज ये वाला भी सीक्वेंस था, ये वाला भी सीक्वेंस था, ये भी सीक्वेंस था, ये भी सीक्वेंस था, क्योंकि ये सारा का सारा डेफिनेट पैटर्न या डेफिनेट रूल के हिसाब से लिखा हुआ है।
इस सीक्वेंस के लिए मैंने इक्वेशन डेवलप करा tn इज इक्वल्स टू 2n। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 1 डालने से 2 आएगा, 2 डालने से 4 आएगा, 3 डालने से 6 आएगा एंड सो। ये वाला का इक्वेशन आया मेरे tn इक्वल्स टू 2n माइनस 1। मैंने आपको शो कर दिया था 1 डालने से 1, 2 डालने से 3, 3 डालने से 5 एंड सो ऑन, सब कुछ आ जाएगा। इसका मेरा इक्वेशन था tn इक्वल्स टू n स्क्वायर। 1 डालने से क्या होगा 1, 2 डालने से 4, 3 डालने से 9 एंड सो ऑन, ये आता रहेगा। लास्ट वाला भी जो है लिखा तो मैंने उसको भी रूल के हिसाब से। क्या रूल है यहाँ कि मैं सारा का सारा प्राइम नंबर्स ले रहा हूं, लेकिन इस रूल का मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं इस टाइप पे इक्वेशन नहीं बना सकता जिसमें n इक्वल्स टू 1 डालने से 2 आ जाए, n इक्वल्स टू 2 डालने से अपने आप 3 आ जाए, n इक्वल्स टू 3 डालने से अपने आप 5 आ जाए। आया बात समझ? तो कोई कोई सीक्वेंस ऐसा होता है जिसके रूल को या पैटर्न को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकोगे, कोई कोई सीक्वेंस लेकिन ऐसा भी होता है जिसके रूल या पैटर्न को आप इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकोगे। तो जिन जिन सीक्वेंस के रूल को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो उनको बोला जाता है प्रोग्रेशन, और जिन कोई रूल को या जिन सीक्वेंस के रूल्स को आप इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे उसको बोला जाएगा ओनली सीक्वेंस बट नॉट प्रोग्रेशन। ठीक है, मैं फिर से एक बार दोहरा के बोलता हूं, थोड़ा ध्यान से सोचो। जिन जिन कलेक्शन ऑफ नंबर्स के रूल को या पैटर्न को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाओगे उस कलेक्शन को सीक्वेंस भी बोला जाएगा और साथ ही साथ क्या बोला जाएगा, प्रोग्रेशन। लेकिन जिन कलेक्शन ऑफ नंबर्स के रूल को आप इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे उसको क्या बोला जाएगा, ओनली सीक्वेंस बट नॉट प्रोग्रेशन। रिपीट करूं कि हो जाएगा? लिखो, मैं ऐसे लिखा देता हूं, आप लिखो प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन इसमें लिखना अ सीक्वेंस whose rule or pattern, a sequence whose rule or pattern cannot be converted, a sequence whose rule or pattern cannot be converted into equation, cannot be converted into equation will be called as progression, will be called as progression, will be called as progression, will be called as progression। चलेगा? एग्जाम्पल लिख लो इसका, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, डॉट डॉट डॉट। मतलब ये रूल के हिसाब से लिखा गया, प्राइम नंबर साइज, तो ये सीक्वेंस तो है, लेकिन इसके रूल को हम किस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्या नहीं हो पाएगा, प्रोग्रेशन नहीं हो पाएगा। चलेगा मेरे ख्याल? ओके, नेक्स्ट एक नोट लिखो ये वाला, इसको एज इट इज कॉपी कर लो। हालांकि एक बार देखो यहाँ पर थोड़ा सा बोल देता हूं, टीएन जिस, हाँ वो नहीं बोल, वो प्रोग्रेशन, मतलब इस वाले एग्जांपल्स में ये प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन है, फोर्थ वाला प्रोग्रेशन नहीं। ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्रेशन नहीं है। नहीं नहीं, नहीं। मैं मुझे काउंटर एग्जांपल लिखा। अच्छा यहाँ देखो एक, टीएन आप समझ गए, इक्वेशन लिखने के काम आएगा हमारे। टीएन को मैथ्स में बोलते क्या क्या है वो पढ़ो एक बार, क्या बोलते हैं बताओ, एनएच टर्म या फिर जनरल टर्म या फिर कभी कभार इसको क्या बोल देते हैं, लास्ट। और अगर मेरे को कभी भी किसी चीज का टीएन पता हो और मुझे उस कलेक्शन का नंबर्स अगर चाहिए तो मैं पहले क्या पुट करूंगा, n इक्वल्स टू 1, फिर क्या पुट करूंगा, n इक्वल्स टू 2, फिर क्या पुट करूंगा, n इक्वल्स टू 3। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बोले कि ये रूल है और इस रूल के हिसाब से आने वाले सीक्वेंस का बताओ 20वां टर्म क्या हो। तो अगर 20वां टर्म आपसे पूछ रहा है दैट मीन्स कि डायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है, रोल नंबर 20 का आदमी पूछ रहा है, तो आप सीधा n की जगह पर 20 बिठा दो, सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर। तो वही चीज यहाँ के सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि फॉर ऑब्टेनिंग एनी स्पेसिफिक टर्म ऑफ द सीक्वेंस बाय हेल्प ऑफ टीएन वी शुड रिप्लेस द n इन टीएन बाय इट्स टर्म नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर टीएन ये है और मेरे को कौन सा टर्म चाहिए, उसका 21st टर्म चाहिए, तो मैं सीधा n की जगह पर क्या बिठा दूंगा, 21, सॉल्व करूंगा, जो भी आंसर आएगा यही मेरा 21st टर्म हो जाएगा। ठीक है, करो इसको पूरा कॉपी कर लो फटाफट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, if tn equals to this then find first 5 terms of the sequence। कैसे करोगे बताओ? वेरी गुड, आओ कर लेते हैं। n की जगह 1 डाल दो, क्या आएगा बताओ, t इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू
3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4। फिर 2 डाल दो तो क्या आएगा बताओ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 3 12 + 1 13। फिर n के जगह 3 डाल दो, क्या आएगा बताओ, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, आई थिंक 27 + 1 दैट इज 28। फिर 4 डाल दो तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1, आई थिंक 16, और फिर 48 + 1 49। और फिर 5 डाल दो क्या आएगा बताओ, 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 1, सो 25 इंटू 3 कितना 75 और प्लस 1 76। ये आपका आंसर चलेगा। आगे बढ़े, हो गया सबका। नेक्स्ट इसको देखो, इफ tn इक्वल्स टू 5n + 2 देन फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ऑल्सो फाइंड द 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट 5 के लिए n के जगह पर क्या क्या डालोगे, 1 2 3 4 5 सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा आंसर। और अगर डायरेक्टली 30th टर्म चाहिए यानी कि रोल नंबर 30 का आदमी चाहिए तो 30 डालो। वेरी गुड, आओ डालो। 1 डालने से क्या निकलेगा बताओ, 5 इंटू 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। 2 डालने से 5 इंटू 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 12। 3 डालने से 5 इंटू 3 + 2 17। 4 डालने से 5 इंटू 4 + 2 तो 22। 5 डालने से 5 इंटू 5 + 2 कितना 27। और डायरेक्टली अगर आपको 30वां टर्म चाहिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 30 डालो, क्या आ जाएगा बताओ। रूल तो अपना वही है, 5 इंटू 30 + 2, सो सही कह रहे हो शायद, कितना 60। मेरे ख्याल में 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 150 और प्लस 2 152। हो गया मेरे ख्याल में सबका। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, डेफिनेशन ऑफ एपी। डेफिनेशन ऑफ एपी, डेफिनेशन ऑफ एपी। 2 मिनट के लिए एक बार मेरी तरफ देखो, अभी तक जो पढ़ा है एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते, फिर अपन एपी का डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग, कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। उस कलेक्शन में जो जो आएगा उसको क्या बोलोगे इन जनरल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। पहले पोजीशन के आदमी को, सेकंड वाले को, सिंबल पहले वाले का, सेकंड वाले का, वेरी। फिर जिस रूल के हिसाब से, ये जिस पैटर्न के हिसाब से उन नंबर्स को लिखा है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वो इक्वेशन हमेशा देखने में कैसा हो, tn इक्वल्स टू समथिंग समथिंग समथिंग। उसमें n क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन ऑफ द टर्म या फिर रोल नंबर ऑफ द टर्म। इसी वजह से n का वैल्यू कैसा कैसा हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। सबसे पहला वैल्यू n क्या ले सकता है 1, 1 के बाद वाला क्या ले सकता है 2, फिर क्या ले सकता है 3, और उस तरीके से वो चलता जाएगा। tn को क्या क्या बोल के पुकारोगे आप, जनरल टर्म, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। कभी अगर tn पता है आपको और आपको सीक्वेंस में आने वाला नंबर्स चाहिए तो आप n की जगह पर क्या क्या बिठा सकते हो 1 2 3 4, जो आंसर आएगा वही आपका कलेक्शन। और tn का इक्वेशन बता के कभी कभी होता है कि बहुत ही दूर के रोल नंबर का भी वैल्यू पूछ लेते, ये tn बता देगा आपको, बोलेगा 50 नंबर पे क्या आएगा बताओ, ये 50वां टर्म क्या है बताओ, तो n की जगह सीधा सीधा क्या पुट कर दोगे 50, फिर सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर। इतना हमने अभी तक कर लिया पूरा। इसके बाद में आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या मतलब है वो समझो ध्यान से। आप कोई भी एक नंबर चूज कर लो, मान लो कि मैं 5 चूज कर लेता हूं, ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए आप कोई एक रूल डिसाइड कर लो कि या तो आप बार बार सेम नंबर ऐड करते जाओगे लाइक +3 करते जाओगे, या बार बार आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, मान लो कि आप -3 करते जाओ। तो अगर बार बार आप 3 ऐड करते जाओगे तो आपका जो अदर नंबर्स ऑफ द कलेक्शन या अदर नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस होगा वो क्या क्या आएगा बताओ। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 8 के बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, एंड दिस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, राइट। अगर मान लो कि बार बार 3 ऐड करने की जगह 3 सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट, 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 -7, और ये भी चलता जाएगा। आया बात समझ। इस टाइप के रूल से या इस टाइप के मानो कि पैटर्न में डेवलप किया हुआ जो भी नंबर्स का कलेक्शन होता है उस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब पैटर्न बनाने के लिए आई हैव मेनी पॉसिबिलिटीज,
मैं कैसे भी पैटर्न बना सकता हूँ, मैं स्क्वायर करके बना सकता हूँ, क्यूब करके बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके बना सकता हूँ, डिवाइड करके बना सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। लेकिन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर करना, क्यूब करना, इन सब से जो पैटर्न आएगा उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलते। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि एक फिक्स नंबर से बिगिन करूं और आगे बढ़ने के लिए दिमाग में रूल आपका एकदम सेट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि या तो किसी नंबर को आप रिपीटेडली बार बार ऐड करते जाओगे, ठीक है, या फिर किसी नंबर को आप बार बार सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। इस टाइप के रूल से या इस टाइप के पैटर्न से जो भी कलेक्शन ऑफ नंबर डेवलप होगा उसको बोला जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? और इस सिचुएशन में जहां से आपने बिगिन किया उसको बोला जाएगा फर्स्ट, लाइक बिफोर, ठीक है। और जो चीज ऐड करके आप बार बार आगे बढ़ रहे थे उस चीज को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बताओ? तो इस वाले के लिए फर्स्ट टर्म क्या है? 5। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। ये 3 आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस वाले के लिए फर्स्ट टर्म क्या है? 5। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -3। नीचे वाले के लिए कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब बेसिकली ये हो गया कि एक किसी गिवन नंबर से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ने के लिए बार बार या तो किसी फिक्स नंबर को ऐड करते जाना है और या फिर किसी फिक्स नंबर को क्या करते जाना है? सब्ट्रैक्ट करते जाना है। ये वाले रूल से जो भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ये जो भी पैटर्न ऑफ नंबर्स आप बनाओगे उस पैटर्न ऑफ नंबर्स को क्या बोला जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको क्या बोलोगे? फर्स्ट टर्म। और जिस नंबर को आप रिपीटेडली ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे उसको क्या बोला जाएगा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार इंग्लिश में इसको थोड़ा पढ़ के देखो। An arithmetic progression or AP is a sequence where each new term after the first term is obtained by adding a constant d बोलते हैं उसको, ठीक है ना, by adding a constant d where d may be positive or d may be negative called the common difference to the preceding term। मतलब स्टार्ट मैंने किया 5 से, अब मेरा प्रीसीडिंग टर्म कौन सा हो गया? 5। 5 में क्या जोड़ूंगा? 3। क्या मिल जाएगा? 8। 8 से आगे बढ़ने के लिए 8 क्या हो गया मेरा प्रीसीडिंग टर्म, उसमें क्या जोड़ूंगा? 3। क्या मिल जाएगा बताओ? 11। फिर 11 अब प्रीसीडिंग टर्म हो गया, उसमें क्या जोड़ूंगा? 3। क्या मिल जाएगा? 14। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊं, ठीक है। 5 शुरू में तो फर्स्ट टर्म है, लेकिन जब आगे बढ़ोगे तो प्रीसीडिंग टर्म हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट टर्म के पहले कोई नहीं हो, फर्स्ट टर्म आपको पहले चूज करना होगा, उसके अंदर बार बार आप ऐड करते करते आगे बढ़ोगे या सब्ट्रैक्ट करते करते आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लो फटाफट। इसके नीचे एक एग्जांपल लिखो आप लोग, ये वाला लिख लो। चलेगा? इसके नीचे लिखो हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना है? 5। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3। आगे लिखो नोट, नोट 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 में लिखो द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी is denoted by is denoted by small e and the common difference is denoted by small d and the common difference is denoted by small d। ये स्टैंडर्ड सिंबल है। हाँ, किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से, और कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। क्लियर मेरे ख्याल में? अगले पॉइंट के लिए एक बार पहले 2 मिनट यहां पर दे। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है ना सबको? ठीक है, सेकंड पॉइंट के लिए देखो यहाँ। अगर मैं यहां पर वो टर्म वाला नोटेशन यूज करूं तो 5 के लिए मेरे पास में सिंबल क्या होना चाहिए? T1। 8 के लिए T2, 11 के लिए T3, इसके लिए T4, इसके लिए T5 और इसके लिए T6। अब एक सरप्राइज है जो आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा आपको समझ कि आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म अगर लेते, कोई भी दो कंसेक्यूटिव, ठीक है, मानो कि जैसे मैं T1 T2 ले, तो T2 का वैल्यू माइनस T1 का वैल्यू क्या निकलेगा? सोचो एक, इस सिचुएशन के हिसाब से 8 - 5 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 3।
which is matching with 3. Again, if you do T3 minus T2, again 11 minus 8, 3. If you do T4 minus T3, T4 का आंसर 14, T3 का आंसर 11, सॉल्व करके फिर से कितना आएगा 3. तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर आप लेते हो तो एवरी टाइम यू विल सी कि इसका आंसर किससे मैच करेगा, कॉमन डिफरेंस से मैच करेगा. ठीक है, इसमें एक चीज को लेके बहुत केयरफुल होना है आप कि जब भी आप किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे, मान लीजिए कि मैं T1 और T2 का डिफरेंस लेना चाहता हूं, तो चाहे ये बड़ा नंबर हो, ये छोटा नंबर हो, ये छोटा नंबर हो, ये बड़ा नंबर हो, उन सब बातों से हमको इन्फ्लुएंस नहीं हो. माई डिफरेंस शुड ऑलवेज बी टेकन एज बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर. ओके, इस केस में वी आर लकी कि 8 का वैल्यू बड़ा है और 5 का वैल्यू छोटा है, देयरफॉर 8 माइनस 5 का आंसर कितना आ रहा है 3. लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 8 होता और यहाँ पर 5 होता, उस केस में मेरा आंसर कितना आता -3. लेकिन -3 आने का मतलब मेरा आंसर रॉन्ग हो गया, ऐसा कुछ नहीं. आया बात समझ? डिफरेंस जो भी आएगा आपके, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, उससे फर्क नहीं पड़ता. डिफरेंस लेने का तरीका लेकिन हमेशा कैसा होना चाहिए, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म. और उससे पॉजिटिव अगर आंसर आया तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव आंसर आया तो कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव. कभी भी आप गलती से भी T1 माइनस T2 मत करो. हमेशा क्या करोगे बताओ, T2 माइनस T3. T2 T3 से अगर सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, T3 माइनस T2. T3 T4 से सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, T4 माइनस T3. हमेशा ये चीज याद रखना कि बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म करना है मेरे को. आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और आंसर नेगेटिव भी आ सकता है. क्लियर मेरे ख्याल में? अगला पॉइंट यही है, लिखो if a1, a2, a3, डॉट डॉट डॉट, if a1, a2, a3, डॉट डॉट डॉट, an represent terms of AP, represent terms of AP, represent terms of AP, then a2 minus a1 is equals to a3 minus a2 is equals to डॉट 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 equals to d. देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है, चलो आज यहीं पे रुक जाएं.